क्षमा करिए, अपनों के बीच में क्षमा जरूर करिए, पर मोहम्मद गौरी जैसे यदि आक्रांता घुस रहे हो तो कदापि क्षमा ना करिए। पृथ्वीराज ने क्षमा कर दिया, बार बार क्षमा किया, अति से ज्यादा क्षमा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात उनके लिए है जो हमारे दुश्मन है, हमारा परिवार हमारा दुश्मन नहीं है। इसलिए परिवार की गलती बार बार क्षमा हो, पर आप कोई दूसरा आएगा, दूसरे को क्षमा मत कीजिएगा। बोलो हाँ, दूसरे को क्षमा। पृथ्वीराज ने क्षमा कर दिया बार बार, बाद में उसने आंखें फोड़ दी, एक मौका नहीं दिया। बोलो हाँ। इसलिए हमारे देश में मुगल काहे आ गए, क्यों आए? अच्छा चलो बताओ। हम भारत इतने समृद्धवान, सोने की चिड़िया वाला देश, मुगलों ने गुलाम बनाया आपको, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया आपको, पुर्तगालियों ने गुलाम बनाया। क्यों क्यों? क्या कमी थी? कभी अंतर्मुखी होकर सोचिए तो यही सोचिए, क्या कमी रह गई हमारी? हम काहे गुलाम बने मुगलों के, अंग्रेजों के? क्या कमी थी? कौन बताएगा कमी क्या थी? हम कमी केवल ये कर गए कि हम भारतीय आपस में लड़ते चले गए, और आज भी नहीं सुधर रहे हैं। आज भी हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। यदि हम आपस में लड़ेंगे तो कोई भी गुलाम बना लेगा, कोई भी फायदा उठाएगा। इसलिए मेरी मां, संगठित रहो। हम सनातनी कितने भाई हैं? आप लोग कितने भाई हैं? भैया आप कितने भाई हो? चश्मा वाले भैया 3 भैया। भैया पीले भैया कितने भैया हो? 4 भैया। आप भैया कितने भैया हो? 3। आप 3, 2 आप। हम सब 4 भाई हैं। कोई 3 नहीं, कोई 2 नहीं, कोई 1 नहीं, कोई 5 नहीं। हम कितने भाई? 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम चारों एक पिता की संतान हैं। हम चारों भाई हैं। गले लग के रहो, गले लगाओ, सबको गले लगाओ। ब्राह्मण को गले लगाओ, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को। शूद्र को क्यों हम कहें कि ये अलग है? हमारा अपना भाई है वो, हम क्यों उसे अलग कहेंगे? क्यों इंसानों से घृणा करेंगे? जो गाय को माता मानते हैं वो सब हमारे भाई हैं। जो गंगा को माता मानते हैं वो सब हमारे भाई हैं। जो गाय को माता नहीं मानते वो हमारे भाई नहीं है। उन्हें अपना भाई ना कहो, वो आपके दुश्मन है। और याद रखना, दुश्मन को दुश्मन मानो, दोस्त नहीं। दुश्मन को दोस्त मानोगे तो आंखें फोड़ दी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की। शिवाजी को गले लगाने के लिए एक आक्रांता ने गले लगाने के लिए बोला, आओ गले लगाओ। गले लगाने के लिए खंजर घोपनी चाहिए, उन्होंने तो जवाब दे दिया बाद में। लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है, ये तो गले लगने के बहाने आते हैं और छाती पे खंजर मार के चले जाते हैं। ये बात सत्य है कि आप नकार दोगे? बोलो हाँ या ना। इसलिए भारत के लिए वफादार बनो। किसी पार्टी और किसी नेता के लिए वफादार बाद में हो जाना, पहले राष्ट्र के लिए वफादार होके दिखाओ। भारत के लिए वफादार रहना, क्योंकि पार्टियां बनती बिगड़ती रहेंगी, नेता आते और जाते रहेंगे, पर अस्तित्व सदा भारत का रहेगा। भारत माता की। गद्दारी वतन से नहीं। जो गद्दार है उन्हें गद्दार कहो, गद्दारों से हाथ ना मिलाना। इस देश में भारत को बचाना है तो आप पहचान लो कि आपका दुश्मन कौन है। आक्रांता जो चले गए और जो हैं सारे हमारे दुश्मन हैं। इसे आप स्वीकार करो ना करो। दोस्त तो होते तो केरल से क्यों खदेड़ दिए गए हिंदू? कश्मीर से क्यों खदेड़ दिए गए हिंदू? पाकिस्तान से क्यों खदेड़ दिए गए हिंदू? बांग्लादेश से क्यों खदेड़ दिए गए हिंदू? दोस्त थे तो रखते ना हिंदुओं को। तो तुम भाईचारा की बात करते हो। ज्यादा दया ना करना, वरना तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटेंगे तुम्हारे सामने। फिर करना दया। सांप पाल लो, पर वो जब डसेगा तो उगलेगा जहर। कहावत बदलना जाएगी। इसलिए समझो कि दोस्त कौन, दुश्मन कौन। जो ये समझ लेता है कि दोस्त कौन, दुश्मन कौन,
याद रखिएगा, रोग को और दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। रोग कब हावी हो जाए और दुश्मन कब हावी हो जाए। इसलिए आज भारत अभी चैन की नींद में और सुख में नहीं है। भारत में शांति देख रहे हो, ये बड़े तूफान का संकेत है। संकेत क्या? आबादी बढ़ रही है, किसी की आबादी घट रही है सनातनियों की। तुम्हारा एक बच्चा है, उनके 20 हैं, टिक जाएगा एक 20 के आगे? फिर कहां सो रहे हो? थोड़ा राष्ट्र के लिए सोचो, नेताओं के गुलाम ना बने रहो। नेता तो अपने फायदे की बात करके चले जाएंगे, लेकिन इस देश में आपको रहना है और आपके बच्चों को यदि समृद्ध भारत दे के जाना है तो सरकारों को चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आए। जरूरत है कि नहीं इसकी? यदि भारत की दृष्टि से सोचो तो, और किसी पार्टी की दृष्टि से सोचो तो फिर पार्टी के गुलाम बने घूमते रहो। यदि राष्ट्र के हित में सोचना है तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि बढ़ती हुई आबादी किसी विधर्मियों की ये हानि पहुंचाएगी, हाँ या ना? गृह युद्ध होगा, आपस में लड़ना होगा, आपकी तैयारी है क्या? इसलिए कहता हूं, बेटियों को झांसी की रानी बनाओ। कल बलात्कार होगा तुम्हारी बेटी के साथ, समय पे पुलिस ना आएगी ना सेना आएगी, उस समय तुम्हारी बेटी की भुजाओं का बल काम करेगा। इसलिए बेटी को जूजू ना बनाओ, झांसी की रानी बनाओ। अपनी रक्षा कर पाए अपने बेटे को शिवाजी बनाओ। हनुमान जी के हाथ में गदा है, शंकर जी के हाथ में त्रिशूल है, राम जी के हाथ में धनुष है, आपके हाथ में मोबाइल है, क्या कर लोगे? बोलो। इतने सारे सनातनी बैठे हैं, यदि 50 भी विधर्मी आ गए ना तुम सबको काट डालेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें लाठी चलाना भी नहीं आती, तुमने केवल लड़ना सीखा है। लो लो, खा 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 खा, लड़ो, बस आपस में लड़ो और मरो। जिठानी से लड़ो, देवरानी से लड़ो, भाई से लड़ो, दोस्तों से लड़ो, सनातनियों से लड़ो, हिंदू मुस्लिम हम लड़ें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपस में लड़ें। तुम्हारी लड़ाई का फायदा मुगलों ने उठाया, तुम्हारी लड़ाई का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, आज भी लड़ाई का फायदा नेता उठा रहे हैं। जातियों को लड़ा लड़ा के मस्त। भारत में नेताओं को देख रहे हैं, एक बार कोई नेता बन जाए तो 5 साल में उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। कहां से ले आता है इतना धन? कोई सवाल पूछने वाला है नेताओं से कि भाई साहब कल तक तो तुम ऐसे थे, आज ऐसे हो गए? कहां से ले आए धन? सरपंच बन जाए ना गांव में तो 5 साल बाद उसके बाद स्कॉर्पियो आ जाती है। 50 साल से टूटी साइकिल पे चल रहा था, सरपंच बना, स्कॉर्पियो ले आया। कहां से ले आया? बोलो। भ्रष्टाचार किस लेवल पे है यहां? यहां भ्रष्टाचार आम पब्लिक नहीं कर रही है, यहां नेता ही भ्रष्टाचारी है। कौन बोलेगा इन बातों को? नेता बोल नहीं सकते क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई। इसलिए नहीं चुप रहना है तो पितामह की तरफ चुप्पी साध लो। लुटने दो द्रौपदी की लाज, हम तो चुप बैठेंगे। या तो पितामह भीष्म बन जाओ, चुप रहो, लुटने दो साड़ियां, उतरने दो कपड़े, या बोलो। हिम्मत है बोलने की? हिंदू कायर होता चला जा रहा है, बोलता भी नहीं है। आपस में एक होने की बात तो छोड़ दो, धर्म यदि 4 हिंदुओं पे एक हिंदू पे संकट आ जाए तो भाग जाता है मैदान छोड़ के। डरपोक और है, क्या लड़ोगे तुम? तुम्हारे सामने बहन बेटियों का बलात्कार होगा, तुम कुछ ना बोल पाओगे, हिम्मत नहीं है तुम्हारी। देश की रक्षा ऐसे ना होगी, लड़ो या मरो। जीतना है, तैयारी क्या है? उनके घर में तलवारें हैं, उनके यहां तो डॉक्टर भी बम फोड़ रहा है, पढ़ी लिखी समाज भी बम फोड़ रही है। तुम्हारी बेटी को क्या आता है? बोलो। लाठी चलानी आती है, कराटे आते हैं, फिर बलात्कार हो तो रोना मत, किसी को दोष मत देना, सिखाओ उसे, मजबूत बनाओ, हालातों से लड़ना सिखाओ। देश हित में थोड़ा सोचा करो, 5 मिनट एकांत में बैठ के। नेताओं के तलबे बहुत चाट लिए, थोड़ा राष्ट्र के बारे में सोचो।
कब तक गुलामी करोगे नेताओं की? नेता किसी के सगे नहीं है, अपने बाप के सगे नहीं। नेता बाप बेटा लड़ रहे हैं कि नहीं, भाई भाई लड़ रहे हैं कि नहीं, ये अपने बाप के सगे नहीं, भारत के सगे हो जाएंगे। कुछ नेता हैं ईमानदारी से जो कार्य कर रहे हैं, बाकी आपस में लूट के खा रहे हैं। और अच्छा आदमी कहता मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। साहब, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, वरना कुत्तों की फौज हो जाएगी। अच्छे लोग आगे आए राजनीति में, ईमानदार, वरना अच्छे लोग पीछे हो जाएंगे तो कौन लोग आएंगे? बुरे लोग आ जाएंगे और बुरे लोग लूट डालेंगे। ये राष्ट्र को लूटने का सबसे बढ़िया तरीका है आप नेता बन जाओ, और देश को बचाने का भी बढ़िया तरीका है कि आप नेता बन, या तो नेता बन के बचाओ या तो नेता बन के लूटो। नेता बन के दो काम हो सकते हैं, या तो देश बच सकता है या तो देश, क्योंकि नेता के हाथ में ही पावर है। वो कानून बना सकते हैं, वो कानून बिगाड़ सकते हैं। बोलो हाँ, हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है। या तो नेता बन के देश बना लो या नेता बन के देश बिगाड़ लो, मर्जी आपकी है। अब क्या करना है सोचो। भगवान सुदामा पर कृपा करते हैं, गरीबों पर कृपा करते हैं, गरीबों की भी सुनते हैं। हमारे देश में भर भर के भ्रष्टाचार चल रहा है, कौन रोकने वाला है? कौन देखने वाला है? कोई बोल रहा है? 20-20 साल न्याय नहीं मिलता भारत में। अभी आपने सुना होगा, एक 100 रुपया के लिए एक आदमी को जेल में डाल दिया था, 40 साल बाद वो बाइज्जत बरी छूटा। अखबार पढ़ा होगा, बाइज्जत छूटा। 100 रुपया का केस था। वो कंडक्टर था राज परिवहन का, जो राज की बसें चलती हैं, उसका 100 रुपया का भ्रष्टाचार। 100 रुपया के लिए उसे न्याय 40 साल में मिला, और वो भी बाइज्जत बरी लौटा। 40 साल जेल में था। कौन लौटाएगा उसका 40 साल? उसका बेटा चला गया, बेटे का सुख ना पा पाया, पत्नी का सुख ना पाया, परिवार का सुख, माँ बाप की सेवा ना कर पाया, माँ बाप को कंधा ना दे पाया। ऐसा कानून यहां लोग रहते हैं, जिंदा के मुर्दों की फौजें हैं यहां पे। ये जिंदा लोगों का कानून है कि मरे हुए का कानून है? 40 साल लग गए न्याय देने में। हद होती है मूर्खता की। न्याय देने में 40 साल, इससे बड़ी मूर्खता इस राष्ट्र का दुर्भाग्य क्या होगा? अरे न्याय तो कम से कम 1 साल के अंदर मिल जाना चाहिए। क्यों नहीं व्यवस्था सुधार रहे हैं? आज की इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इतना अपडेट है सब चीजें, क्यों नहीं हो सकता 1 साल के अंदर न्याय? जजों को आदेश दे दिया जाए 1 साल के अंदर न्याय चाहिए, करो ना पड़ताल पूरी, क्यों नहीं होगा? कोई भी केस हो 1 साल के अंदर। हमारे देश में फर्जी केस बहुत हैं, फोकट का केस लगा दिया, और जो गलत केस पाया जाए उस पर जुर्माना लगाया जाए। यदि बोल दिया जाए कि गलत केस करोगे आपकी, जैसे आजकल कोई किसी की जमीन पे झूठे केस कर देता है, किसी पे झूठे दहेज, जैसे लड़की बोल दी कि इन्होंने दहेज मांगा। अब दहेज मांगा नहीं, चलो दहेज मांगा तो ठीक है, तुम्हें न्याय मिलना चाहिए, पर दहेज नहीं मांगा, तुमने झूठ बोला था, वो तुम्हारे झूठ बोलने के कारण 5 साल बेचारे बुढ़ा बुढ़ी जेल में गए, उनके कौन न्याय देगा? झूठ बोला था, इसे भी 5 साल जेल में डालो, झूठ बोला था इसके लिए। यही तो न्याय है। तुम झूठ क्यों बोलोगे? तुम झूठ बोल के क्यों बच जाओगे? आजकल तो झूठों का यहाँ पे सब कुछ है। झूठ को रोकने के लिए सरकार कुछ कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। बताइए, झूठा केस चल रहा है कि नहीं भारत में? बहुत सारे। क्यों चल रहे हैं? झूठे पे क्या होता है? कुछ नहीं। एक केस आया कि एक लड़की ने झूठे छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया टीचर पे। टीचर बेचारा 8 साल जेल में रहा। 8 साल बाद बाइज्जत बरी हुआ कि उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की, केवल लड़की को मोबाइल चलाने से स्कूल में रोका था तो लड़की नाराज हो गई और उसने अपने माँ बाप से कह दिया टीचर ने छेड़ा। अब बताइए, वो लड़की तो अपना घर बसा के मस्त रह रही है, लेकिन उसकी हंसती खेलती जिंदगी में आग लग गई। अब कौन न्याय देगा? झूठे केस। अरे सच होए तो केस करो, पर जो झूठ चल रहा है उस झूठ को कौन रोकेगा? किसकी जिम्मेदारी है? अंधों की सरकार है क्या? अंधे लोग रहते हैं भारत में। अरे उस लड़की ने यदि झूठा केस लगाया है तो उस लड़की को भी 8 साल की सजा होनी चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं? कुछ भी बोल के चले जाओगे, किसी की जिंदगी में आग लगा दो, क्योंकि कानून अपने बाप का है।
क्योंकि कानून अंधा है। अंधा तो धृतराष्ट्र था, तुम क्यों अंधे हो रहे हो? कौन सुन रहा है यहां? कौन? यहां कोई नहीं सुनता, सब अपने अपने मस्त हैं। देश के बारे में रो रही है भारत माता, कौन सुन रहा है? क्या नेताओं को पता नहीं है सब बातें जो मैं बोल रहा हूं? मुझे पता है तो नेताओं को नहीं पता? करे कौन? सब अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। किसे करना है? हम लोग केवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि बोलने के लिए भगवान ने भेजा है। सुनो ना सुनो, बोलना है। पितामह को बोलना था, नहीं बोले, महाभारत हुआ। हम मरेंगे तो ईश्वर को जवाब देंगे, प्रभु हमने रोका था नेताओं को गलत करने से, नहीं माने, अलग विषय। आपसे पूछेंगे तुमने रोका, तुमने आवाज उठाई? नहीं साहब, हम तो चुपचाप तलवे चाटते रहे बस। फिर कानून में बदलाव होना चाहिए कि नहीं? तो काहे नहीं बोलते? कोई भी झूठा आरोप लगा देता है किसी पे, सच्चा लगाओ। झूठा काहे लगाओगे? मैं गलत हूं तो मुझे फांसी जरूर दो, पर मैं गलत नहीं हूं तो क्यों गलत कह रहे हो? फिर कोई भी कुछ भी बोलता है। मीडिया के पास मुंह उठा के बोलने के सिवा कोई काम नहीं, कुछ भी बोल रही है। धर्मेंद्र जी मरे नहीं थे, मीडिया ने चला दिया मर गए। कुछ भी बोले जा रही है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और लोग उन्हीं पे भरोसा कर लेते हैं। मैंने बोल दिया लिव इन पे रहना गलत है, मीडिया वालों को मिर्ची लग गई। 3 महीने तक कैंपेन चलाया। आज मीडिया वालों का फोन आया, बोले अनिरुद्धाचार्य आपकी गिरफ्तारी करवानी है। हमने कहा करा दो, तुम्हारे बाप का धन खा रहे हैं हम। बोले आपने लिव इन पे कैसे बोला? अरे लिव इन पे तुम अपने घर वालों को रखो, हम तो कहते हैं लिव इन में रहना गलत था, गलत है, गलत रहेगा। तुम्हें मिर्ची लगे तो लगे, करवाओ गिरफ्तारी हमारी। जो गलत है साहब, कोई हम तुम्हारे तलवे चाटेंगे क्या? अरे साहब, शान से जिएंगे, शान से मरेंगे। सच कहते हैं, सच बोलने की ताकत रखते हैं, क्योंकि किसी के टुकड़ों पे नहीं पलते। हमारा पेट भरने वाला हमारा भगवान है, इसलिए सच कहने की ताकत रखते हैं। और सच कह के ही रहेंगे, सच कह के ही मरेंगे। जेल भेजो या फांसी पे चढ़ाओ, बोलो हाँ कि ना। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा होती है, जिन माओं को अपने निकाल देते हैं। गौरी गोपाल में हजारों भक्तों को भोजन मिलता है। जिन भक्तों को, साधु संतों को कहीं भोजन नहीं मिलता, गौरी गोपाल में भोजन मिलता है। बोलो हाँ या ना। हजारों भक्तों को भोजन मिलता है, हजारों साधु संत भोजन करते हैं। हम तो सेवा कर रहे हैं सनातन की, भिक्षा मांग मांग के कर रहे हैं। किसी से चोरी नहीं करते, किसी के घर डाका नहीं डालते, सेवा कर रहे हैं। बोलो हाँ। जो काम नेताओं को करना चाहिए, सच बता रहा हूं, जो काम नेताओं को करना चाहिए वो काम ये दास अनिरुद्धाचार्य कर रहा है। गौरी गोपाल में अखंड भोजन चल रहा 24 घंटे। ये काम किसका है? ये काम राजा का है या नहीं? राजनेताओं का है या नहीं? कि आपके नगर में कोई भूखा ना रहे। पर राजनेताओं कौन अन्न क्षेत्र चला रहा है? गौरी गोपाल में अन्न क्षेत्र चल रहा है कि नहीं? और मैं वोट के लालच से नहीं करता, समाज की सेवा ईमानदारी से आया हूं, तो मरने से पहले कुछ तो करूं कि केवल भारत माता की रोटी खाऊं बस। सेवा करने आया हूं, सेवा करता हूं। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संतों को भोजन मिलता है। देखिए हजारों संत भोजन कर रहे हैं कि नहीं? एक दिन का भोजन आप भी कराने योग्य हैं तो कराइएगा, एक दिन की सेवा आप भी कराइएगा। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है। क्या चलती है? 24 घंटे भोजन चल रहा है। कितने लोग इस बात के साक्षी हैं कि 24 घंटे भोजन चल रहा है? मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं? सच है, आप भी देख सकते हैं। रात के 2 बजे कोई आता है, गौरी गोपाल में भोजन मिलता है, दाल चावल सब्जी रोटी निःशुल्क मिलता है। बताइए मानव जाति की सेवा नहीं है? सेवा है, सेवा करते हैं। कैसे करते हैं? आप लोगों से भीख मांग मांग के। मैं भ्रष्टाचार तो नहीं करता, चोरी तो नहीं करता, डाका तो नहीं डालता। बताओ भीख मांग के करना सही है कि गलत है?
इसलिए कहता हूं इस भिखारी को सेवा जरूर किया करो। और हमारा धर्म है राष्ट्र से लेना और राष्ट्र को वापस करना। जरूरत पड़ने पर ये दास अनिरुद्ध अपने आप को भी उस सब कुछ राष्ट्र को समर्पित कर सकता है और ये राष्ट्र की सेवा ही है। हजारों भक्त भोजन करते हैं, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं यहाँ पर निःशुल्क। आप भी थोड़ी सी सेवा कर लो। यहाँ पर गुरुकुल चलता है, मदरसों में सरकारें सपोर्ट करती हैं, गुरुकुल में 1 रुपया का सपोर्ट नहीं है। ये दास आप लोगों से भीख मांग मांग कर गुरुकुल की सेवा करता है। बच्चों को रहना फ्री, खाना फ्री, कपड़ा फ्री, कॉपी फ्री, किताब 150 बच्चे पढ़ते हैं। ये सनातन की सेवा नहीं है। मैंने सोचा है कि मैं एक स्कूल बनाऊंगा कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, CBSE बोर्ड का, जहां बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। कक्षा 1 से 12वीं तक का स्कूल होगा और निःशुल्क पढ़ेंगे लड़का लड़की। सच शिक्षा ही नहीं संस्कार भी पाएंगे। ये सेवा दास करना चाह रहा है। क्या ये राष्ट्र की सेवा नहीं है? क्या यह काम नेताओं को नहीं करना चाहिए? नेताओं ने स्कूल बनाए हैं साहब। नेताओं के स्कूलों को झांक कर देखिए, उन्हीं के स्कूल सबसे महंगे हैं इस देश में। क्यों नहीं तुम शिक्षा दे रहे हो निःशुल्क? क्या करोगे? इतनी दौलत का बांध के ले जाओगे, कफन में जेब बनवा लेना बड़ा सा। साहब काम आए आपकी दौलत, यहां बांध के तो लेना जाओगे। मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूं कक्षा 1 से 12वीं तक। आपका मन हो तो साथ दीजिएगा, नहीं मन हो तो कोई बात नहीं। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी माएं रहती हैं, आप भी दर्शन करिए न माओं का। जिन माओं को बच्चे घर से निकाल देते हैं, 310 वृद्ध माएं हैं। मैया कहां से आई हो मेरी माँ? छत्तीसगढ़ के आए बेटा। कौन कौन है आपके घर पे? बेटा है। बेटा है? हाँ। तो बेटा फोन नहीं लगाता? काहे लगा के बेटा, उधर तो निकले मतलब मजदूर रही से बढ़िया, अब निकल गया काहे लगाएगा फोन? हो घर से कोई फोन नहीं आता है, कोई सूचना नहीं? कितने बेटे हैं? 2 बेटा है। दोनों बेटे फोन नहीं लगाते? कभी आते नहीं? कभी नहीं आया है बेटा। तो कैसे निकाल दिया आपको? क्यों निकाल दिया घर से? अब रेन झगड़ा रात में दारू पी के आवा, अपन में लोग के कहना माँ कछु को चली लगा के रात के दारू पी के आके निकाला है बेटा। बड़का बेटा हर देखा बस, छोटे बेटा कर गया था, छोटे बेटा भी और नारी के बात सुन के वो मंझनिया निकाल दिया था। हम डिश बनाना आपकी कथा सुन के हम इधर आ गए बेटा। मैया के 2 बेटे हैं, बड़े बेटे ने निकाला घर से तो माँ छोटे बेटे के घर चली गई, छोटे बेटे ने भी निकाल दिया। अब बताइए, जिनको अपनी औलादें निकाल रही हैं उनकी सेवा यदि ये दास अनिरुद्ध कर रहा है तो बताइए राष्ट्र की सेवा है या नहीं? ये राष्ट्र की सेवा है। ये काम नेताओं का था। जब नेता अपना काम नहीं करते तब किसी को आगे करना पड़ेगा। जितने हमारे देश में विधायक और सांसद हैं, यदि ये अपने क्षेत्र में एक एक स्कूल बनाएं और एक एक ऐसी बूढ़ी माओं के लिए स्थान बनाएं और सबकी सेवा करें तो बताइए इनके क्षेत्र में ये सब काम भी होने लग जाएंगे और बच्चों को निःशुल्क अच्छी शिक्षाएं मिलने लग जाएंगी। बोलो हाँ, क्यों नहीं हो सकता? ये सब तब हो सकता है जब व्यक्ति ईमानदार हो। ये दास अनिरुद्ध आपसे यही प्रार्थना करता है कि इन माओं के अपनों ने तो घर से निकाल दिया, इन माओं के लिए आश्रम बनाना पड़ा, इन माओं के लिए हमें रोटी इकट्ठी करनी पड़ती है। आज रोटी मिल गई माओं को, 200-310 माएँ हैं आपके घर में, 6 लोगों के लिए आप भोजन कमाते हो, आप 10 लोगों के लिए कमा कमा के परेशान हो जाते हो, हमें इतने लोगों के लिए कमाना होता है। इसलिए आप भी अन्नदान कर सकते हो तो जरूर कीजिएगा, नहीं कर सकते तो आशीर्वाद दीजिए कि दास सदा इन वृद्ध माओं की सेवा करता रहे। मैया आप भी कल का भोजन माओं को बंटवा सकते हैं कि कल का भोजन माओं को आपकी ओर से माओं को भोजन दीजिए। आपकी ओर से माओं को आप नाश्ता करवाना चाहें तो वृद्ध माओं को नाश्ता दीजिए। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है। मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ, सदा ये दास आपकी सेवा करेगा। कोई फोन नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई बच्चा नहीं आता लेने। कितने साल हो गए मैया आपको यहाँ? 2.5 साल बेटा। 2.5 साल? हाँ 2.5 साल। इन 2.5 सालों में कोई फोन आया घर से? ना बेटा। कोई बात नहीं करना चाहता। आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? ना बेटा।
आपको भोजन पानी दवाई सब मिलता है? बहुत बहुत हम इधर हैं तो हम जान महाज गया बेटा, अब घर में रहता ना नहीं वहाँ तो हम खत्म हो जाता। आप भी आप ना बेटा तुम्हारे से बेटा ना हर बेटा ना होता था, कहे बेटा हर कोना में ऐसे हो जाता ना, बहुत सुधर जाता बेटा। आप सही बेटा ना दुनिया बनेगी बेटा। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, यदि आप इस योग्य हैं कि आप भी न माओ के आंसू पहुंच सकते हैं और 2 रोटी दे सकते हैं तो नाम कुछ भक्तों ने पहुंचाए हैं। आइए, ईश्वर ने आपको योग्य बनाया है तो सहभागी जरूर बनिए।